ओके स्टूडेंट, लास्ट टाइम तक हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी जिसमें हमने पियर्सन सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूज़ करके हमने स्क्यूनेस फाइंड आउट। आज हम एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं जी। एक और एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द स्क्यूनेस ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यू। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि हमारा हमने सेकंड करना है या फर्स्ट करना है। यहाँ पे हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन में देखें ज़रा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिपीट हो रही है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 29 है, जो कि आपके पास रिपीट हो रही है। रिपीट होने का मतलब ये है कि हमारे पास मोड जो है वो एक सिंगल वैल्यू नहीं है, वो इल डिफाइंड है। अगर हमारे पास हम फर्स्ट पियर्सन स्क्यूनेस यूज़ करें, उसमें हमने मोड फाइंड आउट करना होता है, और मोड जो है यहाँ पे आपके पास डिफाइन नहीं होगा, या एक से ज़्यादा वैल्यू जो है वो मोड की डिफाइन होगी। इस वजह से यहाँ पे अंडरस्टूड है कि हमने सेकंड पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूज करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मेंशन हो कि फर्स्ट या सेकंड यूज करने हैं। अगर तो फर्स्ट पॉसिबल हो तो आपने फर्स्ट यूज कर लेने हैं, अगर फर्स्ट पॉसिबल ना हो तो तब पॉसिबल नहीं कब होगा, जब आपके पास मोड जो है वो इल डिफाइन होगा या मोड की एक से ज़्यादा वैल्यूज आ रही। तब आपके पास क्या हो जाएगा, तब आपके पास मोड जो है वो आपके पास इल डिफाइन, और मोड जब इल डिफाइन होगा तो तब आपने क्या करना है, तब आपने सेकंड पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूज करना। सेकंड पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का क्या फार्मूला था, फार्मूला आपके पास था कि 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड एरर। तो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट। अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स की वैल्यू हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट आपके पास 9.7 है, प्लस जीरो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आपके पास 4.85। नेक्स्ट हमने एफ एक्स फाइंड आउट करना है। हमने कौन सा कॉलम हमें चाहिए, एफ एक्स का। एफ एक्स का कॉलम कैसे आएगा, हमने कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एफ को, कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एफ को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है एक्स के साथ, यानी कि इन दोनों कॉलम को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एफ एक्स आ जाएगा, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 4.85, जो कि आपके पास आ जाएगा 72.7। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 14.85 के साथ, जो कि आपके पास आ जाएगा 133.65। ठीक है, तो ये आपके पास एफ एक्स का कॉलम आ गया। उसके बाद हमने एफ एक्स स्क्वायर चाहिए। एफ एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यूज को आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों कॉलम्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को क्या कर देने, मल्टीप्लाई। ठीक है, अलग से एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, अलग से एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। यानी कि 72.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.85, तो ये आपके पास कोई वट एवर जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है 352.837 एंड सो ऑन, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स का, एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा, और स्क्वायर की एक बात आपने याद रखनी है कि स्क्वायर जो है ये जस्ट आपके पास एक्स के ऊपर। ठीक है, स्क्वायर जो है वो आपके पास एक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये तो आपके पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कैलकुलेशन होगी, और उसके बाद आपने एफ का भी सम कर लेना है कि जो लास्ट तीनों कॉलम्स हैं इन तीनों कॉलम्स का आपने सम कर लेना है। लास्ट तीनों कॉलम का आपने, लास्ट तीनों कॉलम कौन कौन से हैं, लास्ट तीनों कॉलम्स हैं आपके पास एफ, एफ एक्स और एफ एक्स स्क्वायर। ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं इन कॉलम्स का आपने क्या कर लेना है, सम, यानी कि ये जो 3 कॉलम्स हैं इन तीनों कॉलम्स का आपने सम कर लेना है। सम करने के बाद हमने, क्योंकि मीडियन भी फाइंड आउट करने हैं, तो मीडियन के लिए फर्दर हमने कैलकुलेशन करनी होगी, हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होंगी और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए। क्लास बाउंड्रीज चाहिए होंगी और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए। अब पहले हम क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी है, क्लास बाउंड्रीज के लिए हमने फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर, इन दोनों का डिफरेंस लेना है,
पॉजिटिव डिफरेंस, यानी कि 10 में से 9.7 माइनस करेंगे, 9.5 में 7 में से 10 नहीं माइनस करेंगे, बल्कि आपने क्या करना है, लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेंगे जो कि आपके पास आ जाएगा 0.3, 10 माइनस 9.5 9.7 तो 0.3 आ जाएगा। अब 0.3 को डिवाइड करना है 2 से, डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम ये जो लोअर क्लास लिमिट्स हैं इनमें माइनस करेंगे। यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 0.1, तो 0 में से 0.15 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.15। नेगेटिव आ सकती हैं क्लास बाउंड्री, कोई फर्क नहीं होता, ठीक है, नेगेटिव में कंफ्यूज नहीं होना, नेगेटिव हो सकती है। और 9.7 में हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9.85, ठीक है, 9.85 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह जब हम 10 में माइनस करेंगे तो ये आपके पास 9.85 और नेक्स्ट आपके पास 19.85। क्लियर होगी बात। ये आपके पास क्या बन जाएंगी, ये आपके पास आ जाएंगी क्लास बाउंड्रीज क्लास बाउंड्रीज बनाने के बाद हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एज इट इज, अब नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी क्या करनी है, उसमें ऐड करनी है और जो आंसर आएगा उसमें हमने क्या कर देना है, नेक्स्ट ऐड करते जाना है। तो ये आपके पास नेक्स्ट ऐड करते जाएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएंगी, क्लास बाउंड्री। सिमिलरली सो ये आपके पास चेन की तरह आपके पास क्या बन जाएंगी, क्लास बाउंड्रीज। ठीक हो गया, क्लास बाउंड्रीज क्लास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बन के जाएंगी, सॉरी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाने के बाद आपने क्या करना है, अब हमने कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन के लिए क्या क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड आउट करना है, मोड मीडियन फाइंड आउट करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हम मीन फाइंड आउट करते हैं। अब मीन का क्या फार्मूला होता है, मीन आपके पास इक्वल टू होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन, ये आपके पास मीन का फार्मूला है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू आपके पास समीशन एफ एक्स 8639.05 और समीशन एफ जो है 173, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 49.9367। तो ये आपके पास अर्थमेटिक मीन आ गया। अब अर्थमेटिक मीन के बाद आपने मीडियन फाइंड आउट करना है। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास के लिए हम क्या करेंगे, समीशन एफ ओवर 2 फाइंड आउट करेंगे। समीशन एफ आपके पास 173 था, अब 173 को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 86.5। अब हमने 86.5 को देखना है कि ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ पे लाई कर रहा है, तो इससे ग्रेटर वाली वैल्यू देखनी है, ठीक है। आपके पास 15 नहीं, इसमें लाई नहीं कर रहा, 24 37 सो ऑन, 86 में भी 86.05 नहीं आ रहा, बल्कि ये जो आपके पास क्लास है 115 जिसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है और जो क्लास जिसकी क्लास बाउंड्री जो है वो 49.85 टू 59.85 है, ये वाली क्लास जो है ये आपके पास क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास। ये वाली क्लास आपके पास क्या बन गई, मीडियन क्लास। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो आपके पास एल हो जाएगा, एफ जो है इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ये आपके पास सी हो जाएगा। ये सारी वैल्यू जब हम फार्मूले में सब्सिट्यूट कर देंगे, ये आपके पास एल जो है वो 49.85 है, एफ जो है वो 29 है, एच जो है वो 10 है, सी जो है वो आपके पास 86 है। फार्मूले में वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो आपके पास मीडियन किसकी इक्वल आ जाएगा, मीडियन जो है वो आपके पास इक्वल टू आ जाएगा 50.0224। ये आपके पास 50.0224 आ गया। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना है। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास इक्वल टू होता है समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर। ये समीशन एफ की वैल्यू आ गई, समीशन एफ एक्स की वैल्यू आ गई, समीशन एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यू जब हम फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपके पास 24.8839 आ गई। अब हमने यहाँ पे क्योंकि सेकंड पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेंस फाइंड आउट कर रहे हैं
तो सेकंड पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल टू होता है 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास स्क्यूनेस का जो आंसर है वो आ जाएगा -0.0103। तो क्योंकि आंसर नेगेटिव आया है तो नेगेटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगी। जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली स्क्यूड हो